और यहाँ तक कि बांग्लादेशी जो कुछ वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आईपीएल के लोगों से आप वो हटाएं शॉट जो हमारे एक प्लेयर ने लगाई थी 2007 में, मुशरफी, उनकी जानिब से एक शॉट लगाया गया था जिसको लेकर आईपीएल का लोगो डिजाइन किया गया था, तो वो भी मुतालबा किया जा रहा है कि इसको भी हटाएं। की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया, ये इस वजह से भी बांग्लादेशी राटा लोगे बिकॉज बीसीसीआई ने बोला भैया हम तुम्हारे साथ सीरीज भी नहीं खेलेंगे। आपको पता है इंडिया किसी के साथ भी सीरीज खेले, हम गए थे ना पहले सीरीज खेलने बांग्लादेश, अगर इंडिया किसी के साथ भी सीरीज खेलती है उसका वैसे ही वो माला माल हो जाते हैं, इतना पैसा मिल जाता है बिकॉज व्यूअरशिप सारी है। अगर इंडिया आपके साथ सीरीज ना खेले आप तो वैसे ही घुटनों पे आ जाओगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो और उनकी गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो अब पीछे नहीं हटेंगे, अब आईसीसी को ही बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अगर कोई ये, फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कोई ये सोच रहा है कि बगैर बांग्लादेश के वर्ल्ड कप हो जाएगा तो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी जंप मारेगा, इंग्लैंड भी जंप मारेगा, न्यूजीलैंड भी जंप मारेंगे, साउथ अफ्रीका का आई डोंट नो कि वो जंप मारते हैं या नहीं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर क्रिकेट के एम्पायर्स भी मना कर दिया बांग्लादेश ने। पाकिस्तान के एम्पायर तो वैसे ही नहीं जाते, पहले एक मुल्क था अब 2 मुल्क हो गए, अब 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे। तो सोचना चाहिए बीसीसीआई और उन्हें हुक्म बीसीसीआई को हुक्म देने वाले लोगों को सोचना चाहिए, ये खेल है, खेल को खेल रहने दें। उन्हें क्या, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमने इंडिया में खेलना ही नहीं T20 वर्ल्ड कप, इससे इंडिया को कोई बहुत बड़ा वैसे नुकसान नहीं हुआ। चलो आईसीसी जो उनकी मैचेस जो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा बांग्लादेश ने जो है फाइनल में पहुंच के इंडिया को बाहर बुला लेना इंडिया से, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ना ही बांग्लादेश ने फाइनल में पहुंचना है। आईसीसी है कौन? आईसीसी जेशा बैठा हुआ है। जेशा कहां से ताल्लुक रखता है? क्या उसके वालिद ग्रामी वहां पर मौजूद नहीं है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में? तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते अपने आप को, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए वीडियो एविडेंस इंडिया के अपने लोगों के मौजूद है जो उनको धमका रहे हैं, और जिस बुनियाद पर उन्होंने उसको मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है। तो इसलिए जब आपके किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों को किसी मुल्क में खेलने के लिए पाकिस्तान तहफ्फुज नहीं है तो वो वहां नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान छोड़ के वापस नहीं चली गई थी क्योंकि उनको ये ईमेल आ गई थी। पाकिस्तान में 2009 से लेकर 17, 18, 19, 20 तक आपको लोगों को नजर नहीं आता कि क्रिकेट नहीं हुई, किस बुनियाद पर नहीं हुई? सिक्योरिटी थ्रेट है। 2011 का वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान से क्यों ली गई? यहाँ पर टीमें ट्रैवल नहीं करना चाहती हैं, तो जनाब बांग्लादेश भी ट्रैवल नहीं करना चाहता ना उसी बुनियाद के ऊपर, तो कहां पर खड़ी होगी आईसीसी? ये भी देखना है कि मामला को इस नहज पर पहुंचा देना है कि फिर एक टीम ही ना आए, फिर बात बनेगी कि आईसीसी के ऊपर एक भारतीय बैठा है तो उसने बांग्लादेश को वैसे वर्ल्ड कप से ऐसा डिसीजन किया कि बांग्लादेश के पास ऑप्शन ही नहीं थी कि वो वर्ल्ड कप से आउट हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वक्त कम है, दरअसल आईसीसी का अब कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत के जो मामला थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गुज़िश्ता साल के अवाइल में 2-3 महीने पहले बातचीत शुरू हो चुकी थी कि भाई इसको उधर शिफ्ट किया जाए, लेकिन अब आखिरी लम्हे पर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कोलकाता में मैच है बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज से, कैसे सारी चीजें वो मैनेज करेंगे ये बड़ा मुश्किल काम है। जामी और 20 टीमें इस मरतबा हिस्सा ले रही है, इटली की टीम भी है और बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली है। और अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आईसीसी क्या कदम उठाता है, क्योंकि आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जय शाह साहब क्या फैसला करते हैं, अगर सही फैसला नहीं हुआ तो बड़ा जबरदस्त झटका लगेगा T20 वर्ल्ड। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा कि आईपीएल हमारे मुल्क में बैन है अब, तो ये मतलब वो भी खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, भारत जाना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के साथ यकजहती की सदा मिल रही है बांग्लादेश को या क्या? देखिए बहुत गलत सिमत में लेके जा रहे हैं हम स्पोर्ट्स को, देख रहे हैं इंडिया मतलब बहुत आगे जा रहा है इस चीज़ के अंदर। आप देखते हैं कि मतलब पॉलिटिकली चीज़ों को हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स है आपने स्पोर्ट्स को अलहदा रखें, स्पोर्ट्स हर चीज़ से ऊपर आती है आपकी, और इसमें खिलाड़ियों का या उनका कसूर तो नहीं है ना कि पॉलिटिकली आपके कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको साइड पे रख के चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जिस तरफ भारत जा रहा है कि उनको अपना मान है ना बहुत ज़्यादा जी कि वो एक आईपीएल के सर पे वो पूरी दुनिया फिलहाल तो वो रूल करें, लेकिन एंड में फिर यही है कि आप छोड़ दें इंटरनेशनल क्रिकेट, आप छोड़ ही दें ना, आप आईपीएल कराएं, उसी से पैसे बनाएं, उसी से स्टार बनाएं, आप अपना चलाएं, क्रिकेट बोर्ड भी आप उसी से चलाएं, तो आपको इंटरनेशनल की ज़रूरत क्या है? ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप
4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो अपनी वैल्यू बनवाते हैं, लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ना भाईजान, वीडियो देख लेना, बड़ी तगड़ी वीडियो होने वाली है। और हर उस बंदे को मैं बताने लगा हूं जो इस चीज के ऊपर वेट में बैठा हुआ था। देखो मेरी बात सुनो, मुस्तफीज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानी को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं, ये बस एमए की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है, जब बांग्लादेश को मुस्तफीज को निकाला गया और मुस्तफीज को बैन करने के बाद वो सबसे ज्यादा हेडलाइन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में, हर जगह पे पाकिस्तान में छापा चल रहा है, बांग्लादेशियों को पता भी नहीं है। फिर उधर से क्या बनता है, फिर उधर से जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। इन दोनों देशों के दरमियान जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ही गर्म हो चुके हैं। बांग्लादेश जो है वो अपनी मनमाने पे तुला हुआ है, जबकि भारत जो है वो हमारे सामने बांग्लादेश झुक जाए इस पे ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, जबकि बांग्लादेशी भी किसी से कम नहीं है। बांग्लादेश का अब ये नया मुआहदा आ चुका है कि हमारे जो प्लेयर ने शॉट को खेली थी 2007 में, मशरफ़ी मुर्तज़ा ने, उसको लेके जो आईपीएल ने अपना लोगो तैयार किया है वो रिमूव कर दे, क्योंकि वो हमारे खिलाड़ी की शॉट है और इंडिया ने उसे आईपीएल के लोगो में लगा दी है। अब बांग्लादेश की ये डिमांड है कि वो आईपीएल का लोगो हटा दें, और भारत जो है किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को अपने मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये सारी सूरत हाल है। अब बांग्लादेश अपनी मनवाए